नमस्कार साथियों। तो आज स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड कुछ ज़रूरी खबरें हैं और जिसमें हम पूरे इंडिया से जो भी भर्ती स्वास्थ्य विभाग की निकली हुई हैं उनको हम बताएंगे, जिनमें एएनएम, जेएनएम और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए हैं। तो पूरी खबर की ओर बने रहिए। तो देखिए उत्तराखंड न्यूज में क्या है कि सीएम तीरथ सिंह रावत बोले कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज प्राथमिकता, 2600 नर्सों की भर्ती का भी ऐलान। दूसरी खबर है कि सेंट्रल रेलवे भर्ती 2021, 52 पैरामेडिकल स्टाफ पदों की वैकेंसी के लिए करें आवेदन। और अभी हेडिंग के बाद आपको पूरी खबर हम बताएंगे, इसलिए लास्ट तक जरूर देखें। पीजीएमसीएच में बुजुर्गों के लिए अलग से खुलेगा वार्ड। मध्य प्रदेश में 212 पदों पर निकली वैकेंसी, 9 अप्रैल है लास्ट डेट। अस्पताल की कैंटीन में स्टाफ नर्स से छेड़छाड़ और हमला। तो ये भी खबर हम बताएंगे, जो चीज़ें ज़रूरी हैं। और आज की 2600 नर्सों की भर्ती करेगी उत्तराखंड सरकार। 3 जिलों में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज। जीएसवीएम कानपुर के ट्रामा सेंटर में ठप हो सकती हैं सेवाएं। मरीजों के इलाज व देखभाल पर पड़ेगा असर। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इस समय जगह भी निकलेंगी, और तो इसलिए सभी लोग जो है तैयारी अपनी जारी रखें। डीएमसी रिक्रूटमेंट यानी कि दतिया चिकित्सा महाविद्यालय में भर्ती होगी। ये भी स्वास्थ्य विभाग की भर्ती है। पूरी खबर अभी हम आपको बताएंगे और कुछ खबरें और ज़रूरी हैं उनको भी मैं बताता हूं। बिहार के सभी डॉक्टरों और कर्मचारियों की छुट्टी 5 अप्रैल तक रद्द। होली में कोरोना खतरा। सूरत नगर निगम भर्ती 2021, 90 मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स व अन्य पदों की वैकेंसी के लिए करें आवेदन। तो इसी तरह की भर्तियां काफ़ी निकली हुई हैं और हम सभी भर्तियों को पूरा डिटेल में बताएंगे। केपीएससी ने निकाली रिक्त नर्स पदों की भर्ती। 21 अप्रैल 2021 तक करें इन पदों पर आवेदन। तो जो भी भर्तियां हैं स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड, वो हम पूरी खबर एक साथ आपको एक ही वीडियो में दे दी जाएंगी। सरकारी अस्पताल में नौकरी के नाम पर 50 लोगों से ठगी, 5-5 लाख रुपए। प्रशासनिक अधिकारी सहित 3 लोग हुए गिरफ्तार। तो ये ऐसी भी सनसनीखेज खबरें हैं, उनको भी हम आपको बताएंगे। जीएमसी रिक्रूटमेंट, गोवा मेडिकल कॉलेज से भी भर्तियां निकली हैं। पदों की संख्या 821 है। तो ये अभी आपको सारी मेन हेडिंग्स बताई जा रही हैं और उसके बाद में आपको ये सारे विस्तार से खबर आपको बताई जाएंगी। एनएचएम एमपी स्टाफ नर्स एग्ज़ाम 2021, स्टाफ नर्स समेत विभिन्न पदों की भर्ती परीक्षा हुई स्थगित। जाने पूरा डिटेल। तो इसके डिटेल को भी हम आपको बताएंगे क्या क्या है। तो जो भी हमारे चैनल से हमारे द्वारा संभव है वो हम आपको पूरी खबर इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आपसे निवेदन है कि पूरी खबर ज़रूर देखें लास्ट तक। बहुत बहुत धन्यवाद है।
तो ये है कि उत्तराखंड न्यूज, सीएम तीरथ सिंह रावत बोले हर जिले में मेडिकल कॉलेज प्राथमिकता, 2600 नर्सों की भर्ती का ऐलान। देहरादून से खबर है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत एक के बाद एक बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज को प्राथमिकता है। इस दौरान उन्होंने 2600 पदों पर नर्सों की भर्ती का ऐलान भी कर दिया। साथ ही उन्होंने रुद्रपुर, हरिद्वार और पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की बात कही। उनका कहना है कि 325 करोड़ प्रत्येक जिले को मिला है। रुद्रपुर के लिए 50 करोड़ रिलीज कर दिया है। 3 साल के अंदर ये कॉलेज शुरू हो जाएंगे। सीएम रावत ने डॉक्टर्स की भर्ती के लिए भी निर्देश दिए हैं। तो ये बहुत अच्छी खबर है। सेंट्रल रेलवे भर्ती 2021, 52 पैरामेडिकल स्टाफ पदों की वैकेंसी के लिए करें आवेदन। मध्य रेलवे पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती 2021। मध्य रेलवे ने डीआरएच, बीएसएल कोविड-19 वार्ड में 3 महीने या 30 जून 2021 तक के लिए पूर्णकालिक आधार पर ग्रुप सी में स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन के रूप में पैरामेडिकल के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। पात्र उम्मीदवार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी स्काइप, व्हाट्सएप के माध्यम से इंटरव्यू के लिए उपस्थित हो सकते हैं। महत्वपूर्ण तिथियां जो हैं, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 है। सेंट्रल रेलवे पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती 2021 रिक्त विवरण: एक्सरे टेक्नीशियन 9 पद, लैब टेक्नीशियन के 9 पद, फार्मासिस्ट के 4 पद, स्टाफ नर्स के 30 पद। सेंट्रल रेलवे पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती 2021 पात्रता मानदंड क्या रहेगा? शैक्षिक योग्यता में फार्मासिस्ट के लिए बीएससी बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस बीएससी के साथ केमिस्ट्री और बायोलॉजी में मुख्य या वैकल्पिक विषय के रूप में लैब टेक्नोलॉजी डीएमएलटी में डिप्लोमा या समकक्ष या मेडिकल टेक्नोलॉजी में बीएससी। स्टाफ नर्स के लिए फिजिक्स और रसायन विज्ञान के साथ 10+2 और मान्यता प्राप्त संस्थान से रेडियोलॉजी, एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियो डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा। तो और बाकी इसकी वेबसाइट पर जाके आप पूरा डिटेल अर्जित कर सकते हैं। प्यार के रिश्ते में रही नर्स ने प्रेमी को घर में बुलाकर धोखे से एसिड उड़ेला, प्रेमी ने अस्पताल में दम तोड़ा। ये खबर है उत्तर प्रदेश आगरा से और इसमें बॉयफ्रेंड की एसिड मर्डर यूपी क्राइम न्यूज आई हुई है कि यूपी में एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी पर ही तेजाब फेंक दिया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया और अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। अपने प्रेमी पर हमला करने वाली युवती एक नर्स है और उसका प्रेमी एक पैथोलॉजी लैब में सहायक था। बताया जा रहा था कि दोनों के बीच संबंध थे, लेकिन प्रेमिका अपने प्रेमी से इसलिए नाराज हो गई कि उसकी शादी कहीं और तय हो गई थी। प्रेमिका नर्स ने धोखे से बुलाकर अपने घर प्रेमी को बुलाकर इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने युवती को अरेस्ट कर लिया है। यह वाकया उत्तर प्रदेश में आगरा के थाना हरी पर्वत के अंतर्गत का मामला है, जब बृहस्पतिवार को एक युवती ने कथित तौर पर अपने प्रेमी पर तेजाब फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक हमले में गंभीर रूप से घायल युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने कहा कि मृतक देवेंद्र और आरोपी सोनम लंबे समय से एक दूसरे के संपर्क में थे और देवेंद्र की शादी तय हो जाने पर आरोपी उससे नाराज थी। सोनम ने युवक को पंखा ठीक करने के नाम पर घर बुलाया था, जहां उस पर तेजाब फेंक दिया। आगरा के पुलिस अधीक्षक रोहन बोत्रे ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि आगरा की एक पैथोलॉजी लैब में सहायक के तौर पर काम करने वाले देवेंद्र को जली अवस्था में सिकंदरा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक मूल रूप से कासगंज का रहने वाला था। एसपी ने कहा कि आरोपी युवती आगरा के एक निजी अस्पताल में नर्स है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी मूल रूप से इटावा की रहने वाली है। एसपी ने बताया कि युवती को भी जलने से चोट आई है और उसे भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये खबर है कि मध्य प्रदेश में 212 पदों पर निकली वैकेंसी, 9 अप्रैल है अंतिम तिथि। तो मध्य प्रदेश में नौकरी की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक दतिया मेडिकल कॉलेज डीएमसी ने कई पदों पर भर्ती को लेकर नोटिस जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। पदों का विवरण: भर्ती नोटिफिकेशन के मुताबिक दतिया मेडिकल कॉलेज डीएमसी ने स्टाफ नर्स के 212 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन आमंत्रित किए हैं।
योग्यता, इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार ही निर्धारित किया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिस देखें। आवेदन की तिथि, इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 9 अप्रैल 2021 तक ऑनलाइन के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। आयु सीमा जो है, इन पदों पर आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन शुल्क, जनरल ओबीसी के लिए आवेदन शुल्क 400, वहीं SC ST के लिए आवेदन शुल्क 200 रुपये निर्धारित किया गया है। और आवेदन के लिए जो वेबसाइट लिंक है mponline.gov.in पर आप जाकर इसको सर्च कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये खबर है, दुस्साहस, अस्पताल की कैंटीन में स्टाफ नर्स से छेड़छाड़, हमला। ये मेरठ से खबर है कि जानी थाना क्षेत्र में एक निजी मेडिकल अस्पताल की कैंटीन में बैठी स्टाफ नर्स से एक सिरफिरे ने छेड़छाड़ कर दी। उसके कपड़े फाड़ते हुए गर्दन पर प्रहार कर दिया। घायल नर्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी को मौके पर ही दबोच लिया गया। मामला दो पक्ष का होने के कारण तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। रोहटा थाना क्षेत्र में ग्राम पूठ खास निवासी युवती जानी क्षेत्र के निजी अस्पताल में स्टाफ नर्स है। युवती के अनुसार बुधवार सुबह करीब 10 बजे वो कैंटीन में थी। इसी दौरान उसी के गांव का सरफराज आधमका आरोपी ने अश्लील हरकत करते हुए छेड़खानी स्टार्ट कर दी। पीड़िता ने विरोध किया तो हाथापाई में उसका सूट फट गया। आरोपी ने लात घूंसों से युवती की पिटाई की। किसी वस्तु से पेट और गर्दन पर प्रहार किए। गर्दन में चोटें आई हैं। इसके बाद आरोपी ने भागने का प्रयास किया, लेकिन कैंटीन स्टाफ और बाकी लोगों ने उसे मौके पर दबोच लिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। घायल नर्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवती के अनुसार आरोपी भी पूठ खास गांव का रहने वाला है। पिछले कुछ दिनों से उसके पीछे पड़ा हुआ। पुलिस ने सरफराज के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो ये खबर है कि DMC रिक्रूटमेंट दतिया चिकित्सा महाविद्यालय में भर्ती निकली हुई है। DMC रिक्रूटमेंट पदों की संख्या 215 है। योग्यता 12th है। तो क्या है, DMC वैकेंसी 2021 दतिया मेडिकल कॉलेज ने स्टाफ नर्स पदों के लिए भर्ती प्रकाशित की है। इच्छुक उम्मीदवार से अनुरोध है कि इस सरकारी रोजगार में आवेदन करने से पहले सारी जानकारी ले लें, उसके बाद ही अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन करें। दतिया मेडिकल कॉलेज वैकेंसी 2021 रिक्रूटमेंट डिटेल कंप्लीट। दतिया मेडिकल कॉलेज जॉब 2021 वैकेंसी DMC वैकेंसी 2021 रिक्रूटमेंट अप्लाई ऑनलाइन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैक्षिक योग्यता 12th या इसके समान उपाधि होने पर भी स्वीकृत है। अधिक जानकारी के लिए प्रकाशित नोटिफिकेशन देखें। नेम ऑफ पोस्ट, पदों के नाम एवं संख्या। रिक्त पदों की संख्या 215 है। स्टाफ नर्स महिला का पद इसमें खाली है। इंपॉर्टेंट डिटेल, जरूरी तिथि, नौकरी प्रकाशित होने की तिथि है 27/3/2021 और आवेदन करने की अंतिम तिथि है 9/4/2021। एज लिमिट, रोजगार में आयु सीमा, इस रोजगार में आयु संबंधित जानकारी लिए प्रकाशित नोटिफिकेशन देखिए। सिलेक्शन प्रोसेस, जो चयन प्रक्रिया है, इंटरव्यू में परफॉर्मेंस के अनुसार इस रोजगार में प्रत्याशी का चयन होगा। नोटिफिकेशन के अनुसार प्रकाशित गवर्नमेंट जॉब में सैलरी 10,000 रुपये प्रतिमाह होगी। एप्लीकेशन का मोड जो होगा, आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन करना होगा और सभी उपयोगी जानकारियों के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर भरना होगा। आवेदन शुल्क जो है कोई नहीं है इसमें। और आप पूरी तरह से ये खबर देखकर समझकर इसके वेबसाइट पर जाएं, DMC रिक्रूटमेंट दतिया चिकित्सा महाविद्यालय पर, और उसको पूरी तरह से पढ़ के आवेदन करें। तो KPSC ने निकाली रिक्त नर्स पदों की भर्ती। 21 अप्रैल 2021 तक करें इन पदों पर आवेदन। केरल पब्लिक सर्विस कमीशन KPSC ने हाल ही में एक विज्ञप्ति जारी कर नर्स ग्रेड 2 के रिक्त पदों को भरने के लिए अनुभवी उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। यदि आपके पास संबंधित विषय में नर्सिंग की डिग्री और अनुभव है तो आप इन पदों के लिए अंतिम तिथि
21 अप्रैल 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। अनुभवी उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में वरीयता दी जाएगी। कितनी तनख्वाह मिलेगी? नर्स ग्रेड सेकंड में 20,000 से 45,800 रुपये प्रतिमाह। महत्वपूर्ण तिथि व सूचनाएं। पद का नाम नर्स ग्रेड सेकंड, कुल पद 12 हैं और अंतिम तिथि है 21 अप्रैल 2021 और स्थान केरल पब्लिक सर्विस कमीशन KPSC पद। भर्ती विवरण 2021। आयु सीमा उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 36 वर्ष मान्य होगी और आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। वेतन जिन उम्मीदवारों का चयन इन पदों के लिए किया जाएगा उन्हें इन पदों के लिए 20,000 से 45,800 रुपये वेतन दिया जाएगा। उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से BSc अथवा GNM नर्सिंग आयुर्वेदिक विषय में डिग्री प्राप्त करना आवश्यक है। आवेदन शुल्क कुछ भी नहीं रहेगा, निःशुल्क है और चयन प्रक्रिया उम्मीदवार का लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर चयन होगा। कैसे आवेदन करना है? योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप पर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही शिक्षा और अन्य योग्यता, जन्म तिथि व अन्य आवश्यक जानकारी और दस्तावेजों के साथ स्वयं प्रतिबंधात्मक प्रतियां नियत केरल PSC की वेबसाइट पर ऑनलाइन भेज सकते हैं। तो ये है खबर कि सरकारी अस्पताल में नौकरी के नाम पर 50 लोगों से ठगे 5-5 लाख रुपए। प्रशासनिक अधिकारी सहित 3 गिरफ्तार किए गए। तो यह खबर बरेली की है। उत्तर प्रदेश के बरेली के शहर कोतवाली पुलिस ने सरकारी अस्पताल में नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले जिला महिला अस्पताल के बड़े बाबू, वार्ड बॉय और उनका ड्राइवर गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए तीनों जालसाज पिछले 1.5 साल से बरेली के आसपास के जिलों से आए लोगों को 300 बेड के सरकारी अस्पताल में भर्ती के नाम पर करोड़ों रुपए ठग चुके हैं। पिछले दिनों 3 महीने से इन जालसाजों की पुलिस तलाश कर रही थी। जिला महिला अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारी कुलदीप शर्मा, जिला अस्पताल का वार्ड बॉय मोहम्मद ताहिर और ड्राइवर विकास यादव। शहर कोतवाली पुलिस ने पश्चिम बंगाल में छिपे विकास यादव को गिरफ्तार किया और जब उससे पूछताछ हुई तो पता चला कि इसका असली मास्टरमाइंड कुलदीप शर्मा और मोहम्मद ताहिर हैं। लॉकडाउन से पहले भर्ती के नाम पर लिए 5-5 लाख रुपए। दरअसल पिछले साल लॉकडाउन से पहले 300 बेड अस्पताल में नर्स, वार्ड बॉय, स्वीपर और दूसरे स्टाफों के लिए इस गैंग ने 50 लोगों से भर्ती के नाम पर 5-5 लाख रुपए ठग लिए और सभी को जिला अस्पताल में ही मेडिकल भी कराया गया। इतना ही नहीं, सभी को फर्जी नियुक्ति पत्र भी दे दिए गए। जब सभी लोग नौकरी लेने अस्पताल गए तो नियुक्ति पत्र फर्जी निकला। सभी लोग SSP से मिले, जिसके बाद SSP ने शहर कोतवाली में धोखाधड़ी की FIR दर्ज कराई। बंगाल से हुई विकास की गिरफ्तारी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो ठगी का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने तीनों ठगों को गिरफ्तार कर लिया। SP सिटी रविंद्र कुमार ने बताया कि धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने के बाद ही पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में लग गई है। इसके बाद जानकारी मिली कि विकास नामक युवक बंगाल में छिपा हुआ है। फिर पुलिस ने 2 टीमें बंगाल रवाना हुई। वहां लोकल इनपुट के साथ विकास को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद बरेली से ताहिर और कुलदीप गिरफ्तार हुए। अब सभी को जेल भेज दिया गया है। तो ये GMC रिक्रूटमेंट गोवा मेडिकल कॉलेज से भर्ती निकली हुई है। GMC वैकेंसी 2021 गोवा मेडिकल कॉलेज ने MTS नर्स क्लर्क पदों के लिए भर्ती प्रकाशित की है। इच्छुक उम्मीदवार से अनुरोध है कि सरकारी रोजगार में आवेदन करने से पहले सारी जानकारी लें, उसके बाद ही अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन करें। गोवा मेडिकल कॉलेज वैकेंसी 2021 रिक्रूटमेंट डिटेल कंप्लीट गोवा मेडिकल कॉलेज जॉब 2021 वैकेंसी। GMC वैकेंसी 2021 रिक्रूटमेंट अप्लाई ऑनलाइन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैक्षिक योग्यता 12th डिप्लोमा डिग्री BSc या इसके समान उपाधि होने पर ही स्वीकृत। अधिक जानकारी पाने के लिए प्रकाशित नोटिफिकेशन देखें। नेम ऑफ द पोस्ट, पदों के नाम और संख्या कौन कौन सी हैं। रिक्त पदों की संख्या 821 है। मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS 222, स्टोर कीपर के 5, लोअर डिवीजन क्लर्क के 74, मेडिकल रिकॉर्ड क्लर्क के 13, जूनियर स्टेनोग्राफर का 1, चालक लाइट वाहन के 2, स्टाफ नर्स के 377, ANM के 3, व्यावसायिक चिकित्सक के 8,
फिजियोथेरेपिस्ट के 9 भाषण, चिकित्सक के 03 यानी कि 3 पद, मेडिको सोशल कार्यकर्ता के 10, वरिष्ठ तकनीशियन के 6, आनुवंशिक सहायक के 7, हड्डी रोग विशेषज्ञ सहायक के 3, जूनियर तकनीशियन के 29 और रेडियोग्राफर टेक्नीशियन के 7, फार्मासिस्ट के 18, ईसीजी टेक्नीशियन के 4, प्रयोगशाला सहायक के 4, प्रयोगशाला टेक्नीशियन के 7, नाई का 1 और डायलिसिस टेक्नीशियन के 8। और इम्पॉर्टेंट डेट जो जरूरी तिथि है, नौकरी प्रकाशित होने की तिथि 27 मार्च 2021 और आवेदन करने की अंतिम तिथि है 20 अप्रैल 2021। और एज लिमिट की बात की जाए तो उम्मीदवार की अधिकतम आयु 45 वर्ष तक होनी चाहिए। कृपया आयु में छूट व अन्य जानकारियों के लिए प्रकाशित नोटिफिकेशन जरूर देख लें एक बार। और सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा, चयन प्रक्रिया, वो लिखित परीक्षा में परफॉर्मेंस के अनुसार इस रोजगार में प्रत्याशी का चयन होगा। रही सैलरी की बात तो 18,000 से 35,400 रुपए तक होगी। और एप्लीकेशन का जो मोड होगा वो ऑफलाइन होगा आवेदन की प्रक्रिया। और आवेदन का पता दत्ता राम सरदेसाई, निदेशक प्रशासन, गोवा मेडिकल कॉलेज, बम्बोलिम, गोवा पर भेजना होगा। आवेदन शुल्क किसी प्रकार का नहीं रखा गया, फ्री है। और आप इसका नोटिफिकेशन पूरी तरह पढ़ के और कंफर्म करके आप इस पे फॉर्म डाल सकते हैं। तो GRMC ग्वालियर भर्ती 2021 354 स्टाफ नर्स पदों की वैकेंसी के लिए करें आवेदन। mponline.gov.in। तो GRMC यानी ग्वालियर स्टाफ नर्स भर्ती 2021 गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर ने स्टाफ नर्स के पद पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 30 मार्च 2021 तक या उससे पहले निर्धारित प्रारूप के माध्यम से पदों पर आवेदन कर सकते हैं। महत्वपूर्ण तिथियां जो हैं, ये ऑनलाइन आवेदन शुरू करने की तिथि 16 मार्च 2021 है और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 मार्च 2021। GRMC ग्वालियर स्टाफ नर्स भर्ती 2021 रिक्त विवरण। स्टाफ नर्स के पद हैं 534 और GRMC ग्वालियर स्टाफ नर्स भर्ती 2021 पात्रता मानदंड। शैक्षिक योग्यता उम्मीदवार जो जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायन विज्ञान के साथ 10+2 पास कर चुके हों और उनके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BSc नर्सिंग डिग्री होनी चाहिए। GRMC ग्वालियर स्टाफ नर्स भर्ती 2021 आयु सीमा 18 से 45 वर्ष। आरक्षित मानदंडों के अनुसार आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु में छूट दी जाएगी। GRMC ग्वालियर स्टाफ नर्स भर्ती 2021 चयन मानदंड। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर इसका देखें, ऑफिशियल वेबसाइट पर सर्च भी कर लें। GRMC ग्वालियर स्टाफ नर्स भर्ती जो 2021 के, उसमें आवेदन कैसा करना है। इच्छुक उम्मीदवार 30 मार्च 2021 को या उससे पहले mponline.gov.in पर ऑनलाइन मोड से इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद उम्मीदवार भविष्य में संदर्भ के लिए आवेदन का प्रिंट आउट ले सकते हैं। GRMC ग्वालियर स्टाफ नर्स भर्ती 2021 आवेदन शुल्क जो रहेगा, सामान्य के लिए 500 और SC ST OBC PWD के लिए 250 रुपये रहेगा। तो ये पूरी खबर है और काफ़ी अच्छी भर्ती है।